वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से यूपीपीएससी 2022-23 का जो हमारा आरओ का मॉड्यूल वाइज पेड ग्रुप चल रहा है, उसमें मॉड्यूल वाइज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करवाते हैं हम अपने पेड ग्रुप में। उसका ये वीडियो आपको दे रहे हैं। अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपको इस तरीके से कुछ अटेम्प्ट करने का अवसर मिलता है। सर्वप्रथम किस वेद में इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अथर्ववेद। सर्वप्रथम इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। इसके बाद उत्तर है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा था राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए? तो ये कथन था कौटिल्य का या फिर चाणक्य का, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है हरियाणा को टच नहीं करता है? तो ऑब्वियसली इसका उत्तर हो जाएगा देवरिया, क्योंकि ये तो आपका वेस्ट साइड है ही नहीं, देवरिया नहीं टच करता है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा हरदोई। ठीक है, हरदोई सही उत्तर है। हरदोई जो है 8 जिलों को स्पर्श करता है, ध्यान रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फॉर्मेशन डे जो है 24 जनवरी 1950 है, इस वजह से 24 जनवरी को हर साल क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है हर साल 24 जनवरी को। यह भी पूछा गया था यूपीपीएससी 2022 के पेपर में। और उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है पलाश है। यहाँ पे गलती हो जाती है क्योंकि वृक्ष है ही नहीं पलाश। पलाश तो एक फ्लावर है जो कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय राजकीय हम लोग कह सकते हैं पुष्प है। ये वाला जो है रॉन्ग हो गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा देश कौन सा है? नेपाल है, ये हम जानते हैं। हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें सी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से दो जिले दिल्ली से सीमा साझा करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। छत्तीसगढ़ की सीमा को छूने वाला जिला कौन सा है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर कौन सा युग्म असत्य है आपको बताना है। छत्तीसगढ़ की सीमा को सोनभद्र टच करता है, देख सकते हैं आप मैप में टच कर रहा है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है बलिया है, सही है ये। और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है ये सहारनपुर है, ये भी सही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश से तक थोड़ी सीमा साझा कर रहा है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन यहाँ पे सही हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है और सबसे दक्षिणी जिला जो है सोनभद्र है। सबसे पश्चिमी शामली और सबसे दक्षिणी सोनभद्र, यहाँ पर मैप में हम आपको दिखा दे रहे हैं। पद्म विभूषण जो है लेटेस्ट पद्म अवार्ड में किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री कल्याण सिंह, ऑप्शन नंबर ए। कल्याण सिंह सही उत्तर है। हमको आप कमेंट करके बताइए कि कल्याण सिंह जी गवर्नर के रूप में किन किन राज्यों को सेवा दे चुके हैं? जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। हाल ही में कौन सा राज्य एलपीजी सक्षम और पहला धूम्र मुक्त या धुआं मुक्त राज्य बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर सभी घरों में एलपीजी कनेक्शंस हैं, इस वजह से ये स्मोक फ्री स्टेट बन चुका है इंडिया का। स्मोक फ्री स्टेट ऑफ इंडिया, फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट ऑफ इंडिया है हिमाचल प्रदेश। आप जानते हैं उज्ज्वला का फेज़ 1 आया था, उसको भी पूरा किया गया। अब उज्ज्वला का सेकंड फेज़ आ चुका है। सेकंड फेज़ को महोबा से लॉन्च किया गया था, उत्तर प्रदेश से ही। ठीक है, इसको भी बलिया से लॉन्च किया गया था। तो उज्ज्वला का खासा नाता है उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट से, ध्यान रखिएगा। हमको बताना है निम्नलिखित में से किस शासक ने इतिहास लेखन पर पाबंदी लगा दी थी? तो जिसके समय में बहुत कम ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए हैं वही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में इतिहास लेखन पर पाबंदी लगा दी गई थी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में बहुत सारी चीज़ों को प्रतिबंधित किया था, जैसे कि नृत्य, गीत गायन, मदिरापान, प्रोस्टिट्यूशन, मुरली बजाने पर, इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध औरंगजेब के समय में लगाया गया था। हम लोग जानते हैं कि कई बार औरंगजेब की नीतियां जो है हिंदू विरोधी रही हैं। हिंदू टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन करने का आदेश औरंगजेब के समय में दिया गया था, लेकिन सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति जो है औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। एक पेक्युलर बात है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आरओ मेंस में एक सवाल पूछा गया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, हालांकि हमने करवा दिया था अपनी लिस्टिंग में। कौन किसका दीवान है इससे आया था? तो अकबर के दीवान कौन थे? मुजफ्फर खान। ठीक। जहांगीर के दीवान जो है गियास बेग इत्मादुद्दौला, और शाहजहाँ के यहाँ पे दीवान थे सदुल्ला खान, और औरंगजेब का दीवान था असद खान। ध्यान रखिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। यहाँ पर एक और फैक्ट ले लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में जितने फैक्ट की कवर किए जाए उतने ही कम है। कश्मीर का अकबर या अकबर ऑफ कश्मीर ये कहा जाता था जैनुल आबिदीन को। किसको कहा जाता था? जैनुल आबिदीन को।
आगे हम लोग पढ़ते हैं वृहत संहिता ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा वारामिहिर, ऑप्शन नंबर ए वारामिहिर। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में भारतीय उपमहाद्वीप को कूर्म की आकृति का बताया गया था। कूर्म की आकृति का बताया गया था वृहत संहिता में ही। वृहत संहिता में भारत को कूर्म की आकृति का बताया गया था। पुराणों में किस कोश में भूगोल का वर्णन मिलता है, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन भुवन कोश, ऑप्शन नंबर बी भुवन कोश। चीनियों द्वारा भारत को क्या नाम दिया गया था। चीनियों द्वारा भारत को कहा गया था यिंतु। यिंतु। निम्नलिखित में से भारत को आर्य देश और ब्रह्म राष्ट्र किसने कहा था, तो ये कहा था इत्सिंग ने। इत्सिंग ने, ऑप्शन नंबर बी। एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, हमको बताना है। एक स्टेट के रूप में इंडिया का वर्णन जो है दिया गया है पाणिनि की अष्टाध्यायी में, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय प्रागैतिहास को सर्वप्रथम उद्घाटित करने का श्रेय किस हम लोग कह सकते हैं इतिहासविद या हिस्टोरियन को जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर प्राइमरोज। डॉक्टर प्राइमरोज, ऑप्शन नंबर बी। संविधान भारत को घोषित करता है एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष समाजवादी के रूप में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। 1950 में बने संविधान की मूल प्रति को संसद भवन दिल्ली में डैश से भरे केस में सुरक्षित रखा गया है, तो उसको हीलियम से भरे हुए कंटेनर में सुरक्षित रखा गया है, जिससे लंबे समय तक भारतीय संविधान की मूल प्रति यानी जो कह सकते हैं हम लोग ओरिजिनल कॉपी है वो प्रिजर्व रह सके। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए जैसे ये गलत किया हमने तो ये गलत आ गया, इसका उत्तर सही क्या है 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई थी किस ईयर में, तो 1773 में एक्ट तो आया था लेकिन स्थापना हुई थी 1774 में, ध्यान रखिएगा। किस एक्ट के अंतर्गत राजनीतिक मामलों को प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक निकाय बनाया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1784। ये सब फैक्ट याद करने हैं, ये सब आ जाते हैं हमारे एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के कार्यालयों के एकीकरण की अनुमति दी थी, तो 1784 के बाद एक अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन 1786 में, तो इसमें जो है एकीकरण किया गया था गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के कार्यालयों का। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। अगर पूछ ले कि न्यूनतम क्षेत्रफल जो है किसका है, किस जिले का है, देन हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर हो जाएगा हापुड़। ये प्रेजेंट के हिसाब से है, लेकिन अगर पूछ ले सेंसस 2011 के हिसाब से कौन सा है, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका उत्तर हो जाएगा संत रविदास नगर या फिर भदोही, ठीक है। एसीएफ मेंस का ये पेपर है, ठीक है। एसीएफ मेंस का पेपर ये अप्रैल मंथ 2022 में हुआ था। इसमें देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है, इसमें सवाल पूछा गया है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, उत्तर प्रदेश के जनपद और मैक्सिमम और लोवेस्ट एरिया। लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल सही, सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल सही, सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल ये गलत, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, या तो हापुड़ हो या फिर भदोही हो या फिर संत रविदास नगर हो। संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल भी है और न्यूनतम जो है क्षेत्रफल भी है, तो ये वाला जो है सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा सीतापुर, ये सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, ये बताना है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा रामपुर। रामपुर जो है मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले बुंदेलखंड बनाते हैं, ठीक है। बुंदेलखंड में जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जिले शामिल हैं, तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं बुंदेलखंड में, आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बाकी ये मैप से आपको दिखा दे रहे हैं क्या इसका सही उत्तर होगा। आप इस वीडियो को लाइक कमेंट करिए और इस पर जो है शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आप अगर चाहते हैं क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएँ तो जल्दी से कमेंट करके बताइए।